हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। शायद सही होगे, शायद क्यों अच्छे ही होगे। तो अब मैं कोशिश करूंगा लंबी वीडियोस डालने की। वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं लंबी वीडियोस डालूं, लेकिन वो लंबी वीडियोस में डाल ही नहीं पा रहा था। कभी कोई रीज़न पड़ता था, कभी जिम में मैनेज नहीं हो पाता था क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती थी, या फिर कोई पर्सनल रीज़न थे जिनकी वजह से मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैंने सोचा है क्यों ना रेगुलर अच्छी और लंबी वीडियोस डालूं, ताकि आपको सारी चीज़ें ना मैं और भी क्लियर और अच्छे तरीके से समझा सकूं। कभी क्या रहता है ना कि मैं जो वीडियोस डाल रहा था, मैं डाल रहा था 3 मिनट की वीडियोस जिसमें मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। लेकिन जो अब वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगा, लेकिन साथ के साथ आपको वर्कआउट के बारे में भी बताऊंगा कि मैं क्या वर्कआउट करूंगा। जो भी वर्कआउट मैं करूंगा उसकी फॉर्म और टेक्निक आपको पता चलती रहेंगी। अगर आपको बाइसेप्स करना है या फिर चेस्ट करना है, ट्राइसेप्स करना है, तो आपको ना इस वीडियो में पता चल जाएगा कि मेरे को आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और ये थोड़ी सी मोटिवेशन मेरे को पता कहाँ से मिली। कल मैं जीत सलाल की वीडियोस देख रहा था और वो जीत सलाल मेरे को एक बात बोल रहे थे, मेरे को नहीं बोल रहे थे, मतलब अपनी वीडियो में बोल रहे थे कि उन्होंने 1 तारीख का वो बताया था कि मैं 1 तारीख से ना एक सीरीज निकालूंगा अपनी वीडियोस की। फिर वो बोलने लग गए कि यार मैं 1 तारीख का वेट क्यों करूं, अगर मैं अभी सोच रहा हूँ तो अभी से करना स्टार्ट करूँ। तो सेम यही चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी कि मैं खुद भी क्यों थोड़ा बहुत वेट करूँ, या फिर कोई भी चीज़ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ तो कोशिश करूँ उसे मैनेज करने की, और अभी से स्टार्ट करते हैं। तो बस मैंने सोच लिया कि अभी से स्टार्ट करते हैं और अभी से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने आज से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कोशिश करूंगा रेगुलर डालने की। और लेकिन मैं आपसे ना कुछ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि आप किसी की वीडियोस देखते हो, कि चाहे इंस्टाग्राम पे जो भी इन्फ्लुएंसर है या कोई भी आपको कुछ भी बताता हो, तो उस पे ना हमें आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि जिनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग होती है उनकी हर चीज़ पे ना यकीन कर लेते हैं कि यार इसको कम से कम 10 लाख बंदे फॉलो कर रहे हैं, तो नो डाउट इसको नॉलेज तो है ही। लेकिन हम कुछ चीज़ें ना भूल जाते हैं कि ज़रूर नहीं है कि किसी की अच्छी बॉडी बन चुकी है या फिर कोई भी एक अच्छी खासी बॉडी लेके बैठा हुआ है तो उसको इतनी नॉलेज है कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छी बताए। ऐसा नहीं हो पाता। तो कोशिश करो कि सुनो सबकी, करो मन की। तो ये चीज़ आपको रखनी है, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे मैं ही आपको कुछ भी चीज़ों के बारे में बताऊं, तो आपको ना एकदम अंधा विश्वास नहीं करना है कि चलो भाई ये बता रहा है तो सही बता रहा होगा। थोड़ा सा खुद भी कॉमन सेंस का यूज़ करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 इन्फ्लुएंसर को देखा है इंस्टाग्राम पे। अब वो लोग क्या करते हैं, एक बोल रहा है कि ये एक्सरसाइज गलत है, एक बोल रहा है कि ये सही है। अब जो उनके व्यूअर है, जो उनकी ऑडियंस है, अब वो कंफ्यूज है। अब वो क्यों कंफ्यूज है कि वो बोल रहा है कि ये सही है, वो बोल रहा है कि ये गलत है, तो हम किसकी माने। तो आप अपनी सुनो, थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस यूज करना है कि क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता, कोई भी इतना डम नहीं होता कि उसको ये ना पता रहे कि यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है या फिर बिल्कुल सही है या फिर हमको पता ही नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, क्योंकि हमें इतना पता चल जाता है कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, कितना गलत हो सकता है और कितना सही हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना है। और यही मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको अच्छे से चीज़ें फॉलो करनी है तो थोड़ा भी कॉमन सेंस का यूज़ करके चीज़ें फॉलो करो। बस अंधा विश्वास मत करो, बस यही मैं आपसे बोलना चाहूँगा। मैं जाऊँगा जिम, और जिम में जाके करेंगे वर्कआउट, और जो भी होगा मैं जिम के अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मैं जिम में जाके कौन सा वर्कआउट करूँगा। अच्छी वर्कआउट करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, फॉर्म और टेक्निक वगैरह, और सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि जब भी वर्कआउट करने जाओ तो कोशिश करो उस वर्कआउट से 1 घंटे के आसपास, यानी कि 1 घंटे पहले कुछ ना खा के जाओ। आपकी बॉडी में ना कार्ब्स होने चाहिए, गुड कार्ब्स, और बनाना कंज्यूम कर सकते हो, एग व्हाइट कंज्यूम कर सकते हो। और एक बात और, काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या हम होल एग्स खा के जा सकते हैं? देखो नहीं यार, वर्कआउट से पहले ना लगभग 1 घंटे पहले भी आपको होल एग्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वर्कआउट से पहले हमें कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें हमें ज़्यादा फैट्स मिले। क्योंकि फैट्स जो है ना थोड़ा-सा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, तो जिसकी वजह से आपका ना जो वर्कआउट होगा वो ढंग से हो नहीं पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करें ऐसा खाना खा के जाएँ जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, सिंपल, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले जब आप वर्कआउट करते रहो। अब मैं आपको मिलूँगा जिम के अंदर, तो चलो जिम के अंदर मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी हम कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी पार्ट को ट्रेन करते हैं, तो कोशिश करें उससे पहले आप प्रीसेट जरूर कर लें। उसका रीज़न ये रहता है कि आपकी जो मसल्स होती है ना वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाती है, जिससे आप मेन वर्कआउट जो अपना कर पाते हो ना काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हो। तो कोशिश करें अपना मेन वर्कआउट से पहले अपना प्रीसेट जरूर करें। एक सेट हो चुका, मैं करूँगा अपना दूसरा सेट।
अब मैं अपना मैन वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। ये है अपनी लेट पुल डाउन और इसमें जो मैं रेपिटेशन लूंगा वो लूंगा 12, 10, 8, यानी कि जो पहला सेट रहेगा उसमें 12 रेपिटेशन, दूसरा सेट उसमें 10 रेपिटेशन, तीसरा सेट उसमें 8 रेपिटेशन। और ध्यान रखो, जब भी हम रेपिटेशन की बात करते हैं ना, यानी कि 12, 10, 8, तो आपको उतना वेट लेना है पहले सेट में जितने की फेलियर तक 12 रेपिटेशन ही निकले। ऐसा ना हो कि आप कर सकते हो 15, 16 लेकिन आप कर रहे हो 12, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम 12 रेपिटेशन की बात करते हैं तो आपका जो 12वां रेपिटेशन होगा ना, फेलियर तक होना चाहिए, यानी कि इतनी स्ट्रेंथ लगनी चाहिए कि आपसे ना 13वीं रेपिटेशन निकले ही ना। कि फॉर्म का हमें ध्यान रखना हमेशा ही, जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही भाग रहे हो। काफी लोग जिम में करते हैं कि वो भागा दौड़ी मचाते हैं और जल्दी से जल्दी करके भागना चाहते हैं अपनी जिम से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कोशिश करें अपना पूरा टाइम दे और आपकी ना फॉर्म और टेक्निक नहीं बिगड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी बिगड़ जाए। तो अपने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बैक की, 3 एक्सरसाइज और बाकी हैं, उसके बाद बाइसेप्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपनी दूसरी एक्सरसाइज जो कि है रोइंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बैक को ट्रेन करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें अपनी फॉर्म का ही ध्यान रखना है। कोशिश करो चेस्ट अप, बिल्कुल झुकना नहीं है, चेस्ट अप। अब बस सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना है, खींचना है, जाने देना है, खींचना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूं कि फॉर्म पे आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी फॉर्म और टेक्निक एक नंबर की होनी चाहिए जिससे कि आप वर्कआउट करो भी और हैवी वेट भी उठाओ तो आपको ना प्रॉब्लम ना आए। अगर आपकी फॉर्म और टेक्निक सही नहीं है ना, उसमें आपका रिस्क ही रहता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 2 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। पहली लेग पुल डाउन, दूसरी रोइंग। अब तीसरी जो एक्सरसाइज मैं करूँगा उसे करूँगा 1 आर्म, जो अभी मैं करके दिखाऊंगा। और उसके बाद एक एक्सरसाइज और है, फिर कंप्लीट करेंगे अपनी बैक की एक्सरसाइज। उसके बाद बाइसेप्स करेंगे थोड़ा सा रेस्ट लेके। और ये एक्सरसाइज भी जब हम करेंगे तो हमें इसमें भी अपनी फॉर्म का ध्यान रखना है। तो इसमें हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे, जो पहला पैर हम टेकेंगे यहाँ पे उसके बराबर में ही, यानी कि दोनों पैर बराबर में ही होने चाहिए। नीचे आएंगे, चेस्ट अप करेंगे और एकदम प्रॉपर स्ट्रेट ही रखेंगे, हल्का सा कर्व के साथ। ऐसा नहीं रहेगा कि प्रॉपर आर्क आप बनाओ, बहुत ही कम आर्क बनाना है, ठीक है। यानी कि आपकी चेस्ट जो रहे ना वो स्ट्रेट सामने की तरफ रहे और बैक ना राउंड ना रहे, ये ना रहे चेस्ट, ठीक है। डंबल उठाएंगे और ये नहीं करेंगे, आपने ये देखा होगा, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर हम पुलिंग एक्शन कर रहे हैं तो सिंपल,
सिंपल, इसी पे ध्यान देंगे। ज़्यादा कुछ इसमें वैरायटी ढूंढनी नहीं है, बहुत ही आसानी से बड़े आराम से हो जाती है एक्सरसाइज। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें बनानी नहीं है, नॉर्मल सिंपल तरीके से करेंगे। फॉर्म को थोड़ा सा सही कर देंगे। इसमें हमारा आर्च बनाना है, तो पुलिंग एक्शन जो हम करेंगे वो ऐसे ना आए, कुछ खींचना इस तरीके से नहीं करना। आपको झुलाते हैं ना, हाथों को झुलाना नहीं है, सिंपल नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, सिंपल इसी तरीके से करेंगे। और आंखें ना सामने रहेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेहरा नीचे करे जा रहे हो। गेज हमेशा सामने, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं कर रहा हूँ तो आंखें सामने होंगी, हिट। बस 2 एक्सरसाइज हो चुके, सॉरी 2 सेट्स हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। लास्ट सेट है, उसे और करते हैं, फिर बैक की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ भागेंगे। और एक बात और जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि जब भी वर्कआउट करो तो प्लीज़ जो भी आप अपने डंबल का यूज कर रहे हो उसको ना वापस रीडायरेक्ट कर दो, ताकि किसी को परेशानी भी ना हो जो यहाँ पे काम कर रहा है, और जो भी काम देखता है यहाँ पे साफ सफाई का, उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वर्कआउट कंप्लीट करना, उसके बाद वेट को रीडायरेक्ट करना है, सिंपल। और देखो, जो भी मैं आपको फॉर्म वर्क टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर फॉर्म वर्क टेक्निक फॉलो नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप ट्राई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आपको फॉर्म वर्क टेक्निक समझ में नहीं आ रही है और आपकी वो फॉर्म बन नहीं पा रही है और आप उस एक्सरसाइज को करो ही ना, ऐसा नहीं करेंगे। हम उस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे लेकिन वेट बहुत ही मिनिमम रहेगा, ताकि हमारी बैक में या फिर जो भी मसल्स हम टारगेट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फॉर्म वर्क टेक्निक का ध्यान रखना है, लेकिन शुरुआत में सीखना है। अब हम करेंगे बैक की लास्ट एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। सेम वही प्रोसीजर इसमें रहेगा। हमें इसमें 12, 10, 8 3 सेट करेंगे। 12 रेपिटेशन पहले सेट में, उसके बाद 10, उसके बाद 8। फॉर्म देखना, मैं जिस तरीके से करूँगा सेम उसी तरीके से करना है। और थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप बिगिनर हो, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नीचे खींचेंगे, एक कदम पीछे, चेस्ट अप। जैसे आप बेंट ओवर रो करते हो ना, सेम उस तरीके से थोड़ा सा अपने पोजीशन उस तरीके से रखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करना। तो इस तरीके से करेंगे। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आर्च बना के रखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। आर्च जितना अच्छा बन के रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट भी अगर लगता है लेकिन फॉर्म वर्क टेक्निक अच्छी बन रही है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश करें अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, चेस्ट अप और हिट करना स्टार्ट। एल्बो पे कोई भी मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना।
जब आप बैक भी करते हो ना, तो बैक के साथ आपकी मसल्स जो बाइसेप्स की है ना, वो भी ट्रेन होती है। उस टाइम पे आपके ना बाइसेप्स में जरूर पंप आएगा, आपको फील होगा कि आपके बाइसेप्स का साइज इंक्रीज हो रहा है जिम के अंदर। अब इसका लास्ट सेट है, उसे और करते हैं। अब बड़े प्यार से रखना है, ऐसा नहीं कि जैसे वर्कआउट कंप्लीट हुआ वो शायद कंप्लीट करा उसको दे के मारा हो मशीन को, बड़े प्यार से, ठीक है। तो अपनी बैक का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर 100% तरीके से ट्रेन करोगे तो आपकी बैक फुल्ली ट्रेन हो जाएगी। अब स्टार्ट करेंगे अपना बाइसेप्स। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे ताकि आप आराम से अपना बाइसेप्स का वर्कआउट कर सको। और इसमें भी हम 4 ही एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है डंबल कर्ल्स, जैसे हम इंक्लाइन बेंच पे करते हैं, तो इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल बोल सकते हो आप इसे। इस पे आपकी फॉर्मर टेक्निक का देखो, आपको पता चल जाएगा जब मैं करूँगा जिस तरह से। चेस्ट, जैसे हम हमेशा बोलता हूँ कि लग के नहीं रहना, चेस्ट अप, ठीक है, चेस्ट अप। और जो हाथों की मूवमेंट है ना, वो नेचुरली होनी चाहिए, ना ही हम इधर करेंगे ना ही अंदर करेंगे। चेस्ट अप, बस ये हमें अपने हाथों को सुपिनेशन फॉर्म में लाना है, सिंपल। और उसके बाद हिट करना स्टार्ट, ठीक है। हम ऐसे भी नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे, सिंपल हिट करना स्टार्ट, बगैर कुछ देखे, सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन पे फोकस करना है आपको। इसी तरीके से 3 सेट करेंगे, 12, 10, 8 रेपिटेशन के साथ। वेट आपको उतना ही लेना जितना आपकी बॉडी उस वेट को उठा सके, कंफर्टेबल होके कर सके। मैं फिलहाल जो भी वेट ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वर्कआउट छोड़ा हुआ था, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है सेम उसी वेट को दोबारा उठाना, क्योंकि फिर रेपिटेशन उतना आएंगी नहीं। लेकिन कुछ दिन में मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा दोबारा से। चेस्ट अप, सुपिनेशन फॉर्म, चेस्ट अप, सामने नजरें रहेंगी, हिट करना स्टार्ट। और हर बार अपने वेट को रिरैक करना है, जैसा मैं हमेशा बोलते ही रहता हूँ। ये अपनी इंक्लाइन डंबल का तीसरा सेट, जिसमें हम 8 रेपिटेशन करेंगे सिर्फ। चेस्ट अप, हिट। तो अब जो हम करेंगे वो है प्रोन इंक्लाइन कर्ल्स, ठीक है, इसी पे करेंगे और थोड़ा सा इसे नीचे कर लेंगे। और अगर आप प्रीचर कर्ल नहीं कर रहे हो तो इसे कर सकते हो, ये उससे बेटर है। इसमें ना आपकी पर्टिकुलर एक बाइसेप्स की मसल्स अच्छे से टारगेट हो पाती है, जैसे कि बाइसेप ब्रेकियाई में आपका शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड अच्छे से ट्रेन हो पाती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिर्फ शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड ही ट्रेन होगा, उसका आपका ब्रेकियोलिस और ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स भी ट्रेन होगी। तो ये बात जरूर ध्यान दो कि कोई भी एक्सरसाइज करो, आप बाइसेप्स की पूरी बाइसेप्स अच्छे से ट्रेन होती ही है, लेकिन कहते हैं ना पर्टिकुलर एक मसल्स को अच्छे से ट्रेन करना है, तो उसको ट्रेन करने के लिए हम थोड़ा सा वेरिएशन ढूंढते रहते हैं। चेस्ट अप,
काफ़ी लोग इसको पहले करते हैं, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज यही करते हैं बाइसेप्स पे, लेकिन मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ना एक्सरसाइज उसको पहले कर लो, और जो इतनी डिफिकल्ट ना हो उसको थोड़ा लेट करो। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से चलता हूँ। बाइसेप्स की मसल तभी आपकी 100% ट्रेन हो पाएगी जब आपकी एल्बो यहाँ पे फिक्स हो, चेस्ट अप हो और सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन हो रहा हो। अगर आप जितना इस हाथ को आगे उठाओगे और जितना पीछे रखोगे ना तो ढंग से वर्कआउट हो पाएगा, दूसरा आपकी बैक पे प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक पे। तो कोशिश करें चेस्ट अप, हाथों को स्ट्रेट, सुपिनेशन फॉर्म, हिट करना स्टार्ट। इस पे तो फर्क ही नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं, स्ट्रेट, सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन। टिल फेलियर तक करते रहोगे तो आपकी मसल्स पंप अप रहेंगी, अच्छे से पंप रहेंगी, साथ साथ एक साइज भी गेन होगा और स्ट्रेंथ भी गेन होगी। अगर आप टिल फेलियर ट्रेन नहीं कर रहे हो तो आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो। लगभग सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। बैक हो गई, बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज रह रही है जिसे हम करेंगे, जिसका नाम है रिवर्स कर्ल। ये आपकी बाइसेप्स की मसल्स को तो ट्रेन करती हैं, लेकिन ये आपकी फोर आर्म्स की मसल्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाती है। अगर आप अपने फोर आर्म्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पे आप इस एक्सरसाइज को जब कर लेते हो बाइसेप्स के टाइम पे, तो आपको ना अलग से फोर आर्म्स को ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये स्पेशल ट्रेन कर देती है आपके फोर आर्म्स को। चलो स्टार्ट करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। काफ़ी टाइम बाद वर्कआउट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ना स्ट्रेंथ बचे नहीं है, क्योंकि 2 पार्ट यूज़ करें, बैक और बाइसेप्स एक ही दिन में, काफ़ी टाइम बाद। कोई नहीं, लास्ट एक्सरसाइज है, अगर 1-2 रेपिटेशन कम भी लगते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब जाएंगे घर और खाएंगे और मोबाइल चलाएंगे और सो जाएंगे। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।